श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिकापुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 39 1.39। अभी जो अभी देखिए शब्द पाठ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति उत। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्ययुत्। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति युत्। कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्ययो। वेदो कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्माभिभवति युत्। हाँ बोलो बोलो। और माताजी कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्ययुत्। शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। कुलक्षये कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुलधर्मः पारिवारिक परंपराएं, सनातनः शाश्वत, धर्मे धर्म नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्मः अधर्म, अभिभवति बदल देता है, कहा जाता है। अनुवाद कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भूख लगी है? भूख लगी? जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। क्यों जोर से बोलते हैं? आपको मन में विचार आता होगा, ये प्रभु जी को भूख लगी ऐसा लग रहा है। घर, सब लोग घर में रहते हैं, घर में तो घर की बालकनी होती है, तो बालकनी में कई बार पंछी आ जाते हैं। पंछी देखा है आपने? पंछी समझते हैं ना? चिड़िया, तोता, मैना, कोयल, कौवा सब, तो वो आते हैं तो हम कैसे भगाते हैं उनको? उड़ाते कैसे है घर में से कि नहीं उड़ाते? कोई उड़ाता नहीं ऐसा लग रहा है। आवता नहीं हमकी। तो मान लो कि आते हैं, तो अगर उनको उड़ाना है तो कैसे उड़ाए? नहीं ना, अपने आप तो जाते हैं, लेकिन कई बार रुकते हैं, वो विष्ठा त्याग कर देते हैं, तो हम 1 मिनट भी उनको बैठने नहीं देते। अक्सर ये अपार्टमेंट्स में होता है ऐसा कि बहुत घुस जाते हैं, फिर सब जगह गंदा कर देते हैं। तो कैसे भगाते हैं? हाँ, करते ऐसा तो उससे भाग जाते हैं। तो वैसे जब भगवान के नाम में हम थोड़ा उच्च स्वर में, और जब कीर्तन चलता है तो तालियों के साथ में जब कीर्तन करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर और हमारे मन के अंदर जो गंदगी बैठी है वो ऐसे उड़ जाती है। इसीलिए उत्साह से और ऐसे ऐसे करेंगे तो पंखीड़ाने या पिंजरू जुनू जुनू लागे, तो पंखीड़ा उड़ी जैसे। तो आज का श्लोक बहुत सुंदर है। पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जो अर्जुन, अभी क्या चल रहा है भगवत गीता में हमारा, क्या चल रहा है? आपको कुछ आइडिया है कैसे भगवत गीता चल रही है? मतलब क्लाइमैक्स क्या है? क्या बोलते हैं वो इसको? मूवी के पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, ट्रेलर शब्द पूरा हो गया, जुना हो गया। टीजर। तो आप थोड़ा टीजर देंगे मुझे तो थोड़ा हाँ, क्या चल रहा है भगवत गीता में? अभी हम चर्चा क्या कर रहे हो बताइए। तो अगर हमें वो समझ में आएगा तभी तो आज जो बताएंगे वो दिमाग में जाएगा ना, नहीं तो बस चलती का नाम गाड़ी। हाँ बताइए कामिनी माता जी। हाँ बराबर है, बोलिए। सबको प्रसाद मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उनको भी, जो गलत बोलेगा उनको भी। तो बोलिए, भारत लोकशाही वाला है। एक अर्जुन, कामिनी माता जी बोलेंगे। ओके, कैसा भगवत गीता में अभी हमारी श्रृंखला क्या चल रही है? अर्जुन कह रहे मुझे युद्ध नहीं करना है। हाँ, और कोई बता रहे थे? हाँ बोलिए। हाँ, अर्जुन अलग अलग भगवान को तर्क दे रहे हैं कि ये कारण से मुझे युद्ध नहीं करना है, ये कारण से मुझे युद्ध नहीं करना है, ये कारण से युद्ध नहीं करना है। वेरी गुड। हाँ, आप पीछे। हाँ, कि अर्जुन भी बता रहे हैं भगवान को कि धर्म शास्त्र ऐसा कहते हैं, और अर्जुन भी सब शास्त्रों से ही बता रहे हैं भगवान को। वेरी नाइस। हाँ माता जी। हाँ, आज का शीर्षक क्या है? मोह तथा संशय से परे। तो मोह में हम क्यों फंसते हैं वो आज समझ में आएगा। सही बात है, क्योंकि भगवान ने ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया अर्जुन, ऐसी स्थिति में लाके अर्जुन को खड़े कर दिए भगवान ने कि अर्जुन को देख के मोह आ गया। भगवान जानते थे
कि मैं अर्जुन का रथ अगर दोनों सेनाओं के मध्य में लाऊंगा तो निश्चय ही अर्जुन, क्योंकि भक्त है ना, और भक्त का गुण है दया आना। दया आएगी तभी तो प्रचार कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे प्रचार कर पाएंगे। हमें जीवों के प्रति दया है कि पूरा नवसारी नरक में जा रहा है, पूरा नवसारी रांधन छठ मना रहा है। तो कैसे इन लोग को भगवान की भक्ति में हम जोड़े? तो करुणा, भगवान के भक्त है, ओके बहुत सही। प्रभु जी लोग को हरा दिया माता जी लोगों ने, प्रभु जी कुछ बोल ही नहीं रहे, शर्म की बात है मेरे लिए। बताइए कुछ तो। धीरज भाई कुछ कहना चाहोगे आप? संजय भाई क्या चल रहा है भगवत गीता में, कुछ तो आइडिया हाँ बताइए। हाँ बहुत सही, कि अगर इन सबको मार के मुझे राज्य भी मिल जाएगा, न च राज्यम सुखानि च, ऐसे राज्य का क्या फायदा? ये राज्य मुझे सुख प्रदान नहीं करेगा। मानो मैं इधर आज जय राधा माधव प्रवचन में अकेला बैठा हूँ और सामने ऑडियंस कोई नहीं है, श्रोतागण ही नहीं है, तो दे पाएंगे प्रवचन? नहीं दे पाएंगे। तो वैसे अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य में कोई रहेगा ही नहीं, तो ऐसे राज्य का सुख भोग के क्या फायदा? इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। और कुछ वेदु? बोलिए बोलिए बोलिए, सही बता रहे हैं ना। ना बहुत सारी चीजें वो रिपीट भी कर सकते हैं। और कोई माता जी में से कुछ बोल, हाँ बोलिए। हाँ बहुत सही बताया, बहुत सुंदर मुद्दा अर्जुन इधर प्रस्तुत करते हैं, जो आज के श्लोक में है कि अगर सब पुरुष वर्ग जो युद्ध कर रहे हैं सब मर जाएंगे तो सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। स्त्रियां जब विधवा हो जाएंगी तो उनके संतान ऐसे ही रहेंगे, और ऐसे महिलाओं से जो भी संतति आएगी वो सब वर्ण संकर आएगी, जो समाज में उत्पात मचाएगी। फिर आज का श्लोक आता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्म अभिभवति युत्। बहुत सुंदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, समझ में आ गया? अर्जुन दलील पे दलील भगवान को रख रहे हैं। और फिर आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही साथ उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ये किसकी बात चल रही है? दुर्योधन। दुर्योधन अपने ख्यालों में है, क्योंकि भीष्मदेव जो है वो कम अनुभवी है, भीष्मदेव अनुभवी है, और मेरे साथ ऐसे अनुभवी लोग हैं। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं ना, अगर अनुभवी बैट्समैन है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, कि सामने वाले में तो सब लल्लूपन, जो सब नए नए, मेरे साथ ये है, मेरे साथ माँ है क्या है? माँ है तो ऐसे ऐसे लोग डायलॉग देते हैं। लेकिन धर्म के आगे कितने भी अच्छे अच्छे क्यों ना हो, सबको नतमस्तक होना पड़ता है। बहुत सुंदर
तो कैसे हम समझे? पहले तो सर्वप्रथम 5 कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं युद्ध न करने के। कोई बता सकते हैं? पहला कारण दया, दूसरा पाप लगेगा, तीसरा राज्य को सुख नहीं ले पाऊंगा, चौथा कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, और पांचवा अर्जुन कह रहा है कि ये सब कुछ झमेले में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो चौथा कारण क्या है अर्जुन का? कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। वो आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। हम अलग अलग श्लोक देख रहे हैं ना, जैसे 27 से 30 में दया, फिर उसके पश्चात हमने देखा, उसके पश्चात तो आज के श्लोक में अर्जुन चौथा कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, इसीलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। अभी मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या अर्जुन गलत है? अर्जुन गलत है? नहीं है ना, बात तो सही कह रहे हैं। तो फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, महाप्रसादे गोविंदे। नहीं, वो सब आप ठीक है। अभी हमको पूरा भगवत गीता पता है, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। पर अगर हम भूल जाए कि मैं भगवत गीता जानता हूँ, अभी हम अर्जुन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और अर्जुन जो दृष्टिकोण भगवान को दे रहे हैं, सही बात है ना। एक तो दया है, भक्त हूँ तो दया है, राज्य का भोग नहीं कर पाऊंगा, सुख नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, और सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी। सब सही लगता है ना हमें भी कि बात तो सही है, बेचारा है, नहीं करूँ जो ये सुकाम युद्ध करवानो, सुकाम मार काट करवानो। प्रेम थी, अपने तो अपने होते हैं। होता है, ऐसा लगता है कई बार। अभी इनसे हमें क्या सीखना है? ये सब हमारी शिक्षा के लिए है। हम क्या सीख सकते हैं कि हमें भी कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि हम पूरा कभी भी पूरी चीज़ को नहीं देखते। मानो अभी आज आप सत्संग में आए और एक लड़के को मैं 3-4 चाटे लगा रहा हूँ जोर जोर से, और आप अचानक कोई आएगा तो बोलेगा, बाप रे प्रभु जी आવું करे, नाना बिचारा छोकरानी શું भूल હતી। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप जब आप ये पिक्चर देखोगे तो? पर आपने ये नहीं देखा कि इसके पहले क्या हुआ है वो बच्चे के साथ में, है कि नहीं? उसी तरह ये स्थिति भी ऐसी है कि भगवान जो है, भगवान हमारा भूतकाल भी जानते हैं, हमारा भविष्य भी जानते हैं। इसके हिसाब से भगवान हमारा वर्तमान बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हमारा वर्तमान को देखते हुए हम हमारे भविष्य का आयोजन करते हैं। हम में और भगवान में क्या अंतर है? हम वर्तमान देख के भविष्य बनाते हैं, पर भगवान जो है हमारा भविष्य देख के हमारा वर्तमान बनाते हैं। ये अंतर है। तो कई बार इसीलिए हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। कितनी भी हम प्रार्थना करें, कितना भी जप कर ले, कितना भी शास्त्र अध्ययन कर ले, कितनी भी निष्ठापूर्वक भक्ति कर ले, सेवा कर ले, पर वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारा दृष्टिकोण सीमित है, तो हम इतना ही देखते हैं। इतना, जैसे घोड़े को देखा है आपने? शादी में जाते हैं, वर राजा जाते हैं, देखा है? एक ही बार, आगे नहीं बोलूँगा। तो घोड़े को ऐसा लगाया, देखता है आपने? देखा है आपने? ऐसा साइड पे लगाया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, जो भी है। क्यों लगाते हैं बताओ? शिवा भाई घोड़े पे बैठे शादी में? नहीं, अभी तो कार का जमाना आ गया। बोलेंगे प्रभु जी हम तो कार में जाते हैं। क्यों लगाते हैं? हाँ, क्योंकि घोड़ा इधर उधर ना देख पाए, है कि नहीं? सिर्फ आगे का ही देखे, उसको आगे का ही दिखाई दे, बाकी इधर उधर देखेगा तो वो इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। उसी तरह हम भी इस संसार में जो गिर पड़े हैं,
हम भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के ये चीज़ों के द्वारा ऐसे हो गए हैं कि हम कुछ सीमित देख पाते, हम इसके परे नहीं देख पाते। इसीलिए हम ये परिस्थिति को देख के ऐसे निर्णय पे आ जाते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं वो होना चाहिए। पर हम कभी पूरा शास्त्रों के दृष्टिकोण से कभी देखते नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार चर्चा की थी कि दशामा है ना, चर्चा की थी, सब लोग बिठाते हैं, बस सब बिठा रहे, हमने बिठा दिया। पर शास्त्र क्या कहता है हमने जाना कभी नहीं जाना, हम जानते नहीं। इसीलिए हमारी एक भावना है, चलो ये करना चाहिए, मैं इतने साल से करती आई इसीलिए कर रहा हूँ। भक्त बनने के बाद आज रांधन छठ છે, તો રાંધવું જ પડે, કાલે વાસી ખાવું જ પડે, શીતળા સાતમ મનાવી જ પડે। કેમ? આટલા વર્ષોથી હું કરતી આવી, હવે કેવી રીતના છોડું? ને છોડી દીધી ને કંઈ થઈ ગયું તો બાપા, આ વર્ષે માનો કે આપણે તાવ આવી ગયો, મલેરિયા થઈ ગયો, જો પેલું નહીં કર્યું ને એટલે જ આવું થયું। આટલા વર્ષોથી મેં કોઈ દિવસ મારી બાપ જિંદગીમાં માંદી નહીં પડેલા હતા, માંદા નહીં પડેલા હતા, સોરી ટુ સે। ને હવે આ બધું આ પ્રભુજીને તો હવે હું કહેવાનું, પ્રભુજીને શું ખબર પડે? પ્રભુજી તો કિયા કરે ને, પ્રભુજીના કહેવા પ્રમાણે ચાલ્યા ને જો મારી આવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ, આ નહીં કર્યું ને આવું માંદી પડી ગઈ। तो हम कभी शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहते। गणेश चतुर्थी मनाते हैं, मेरा प्रश्न आपसे है, हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बताइए। गलत? अरे भाई गणपति जी भगवान है, देव है, गलत कह रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोग को। हाँ, इधर प्रभु जी में से कोई बताए गलत है कि सही है? कंफ्यूज्ड? सही भी है, चलो हम आपकी अदालत, सही वाले कितने हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। गलत वाले कितने हाथ ऊपर कीजिए, बीच वाले कितने हाथ ऊपर कीजिए। अर्जुन के जैसा पांचवा कारण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाई आप बोलते रहो। देखो, गणपति देव की पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो पद्धति से आज मनाया जा रहा है वो गलत है। जैसे हम लोग ऐसा नहीं कि अभी जन्माष्टमी आई तो एक दिन भगवान कृष्ण की भक्ति कर लेंगे, बाद में छुपा देंगे, इनको डुबा देंगे, ऐसा होता है? हम साल भर पूजा करते हैं। अगर आस्था है साल भर करो, क्यों 8 दिन में इतना मगजमारी करने का? क्यों 8-10 दिन, जो भी 10-11 दिन जो भी मनाते हैं, 10-11 दिन में ऐसा भाव दिखाते हैं, ऐसा भाव दिखाते हैं, गणपति के बिना खाते नहीं। अभी कैसे भोग लगाना वही पता नहीं। घर में बनाते हैं, दाल बनाई, मीठे मौड़ी से मीठू नाकी दीदी, सब्जी बनाई, कर लिया, फिर जमो जमाड़ो भावना भोजन पीरस्यो में तो था। पछी बाद में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो आरती में, जो भी मूंग की सब्जी बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, खलवा बनाया, ये बनाया, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। और गणपति जी देखते हैं, ये बोलते अलग है, दिख अलग रहा है। इधर तो 5-6 चीज़ दिख रही है और इधर तो 10-12 बोल रहे हैं। मैं तो मोदक बनाई वो ने। फिर क्या करते हैं गणपति जी के सामने? अभी सब लोग को प्रसाद बांटना है, 5 रुपए का डेयरी मिल्क, ऐसा बक्सा भर के डेयरी मिल्क लाया, रख दिया, वो भी रैपर के साथ में, आप खोलना, खा लेना, हमको दे देना। है ऐसा होता है? देखो, हम भगवान की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर मैं कौन से तरीके से हम मना रहे हैं जिससे हम लोग पाप में पड़ रहे हैं। अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि जो हम गणपति देव को इतना मानते हैं, क्यों गणपति की पूजा करते? बताइए। पूजा करते सिर्फ, ये अप्रोच हमारा नहीं है, शास्त्र कभी देखा नहीं। उसमें मराठी लोग तो बहुत एक्सपर्ट है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची,
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी फडते मान मुक्ता फडाची. है ना. मराठी माणूस तर लई एक्सपर्ट आहे गणपती देवाची पूजा करण्यात. मग का पूजा करतो आपण सांगा बरं. मतलब क्या, क्यों पूजा कर रहे हम, बताइए. विघ्न हरता है. ठीक है. बस देखो हम पूजा क्यों करते पता है, हमारा फायदा देखते हैं. ભાઈ મારા જીવનમાં બહુ વિઘ્ન છે, કાપો. 9 દિવસ 11 દિવસ બરાબર ભક્તિ કરી, બરાબર કાપી નાખો, હવે बराबर काट डालो सब विघ्न को. ऐसा चलेगा. ये तो स्वार्थी प्रेम हो गया ना, कि मैंने 5 रुपया दिया बदले में मुझे 10 रुपया दो. SIP जैसा हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. गणपति जी के साथ में भी हम SIP लगाते हैं कि ये करूँगा, देखो मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी ना, अगले साल मंगल मूर्ति ला के रख दूंगी मंडप में. हाँ, क्यों करते हैं गणपति जी की पूजा, क्योंकि ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे. गणपति जी की पूजा कोई भी कार्य के प्रारंभ में करते हैं, इसीलिए क्योंकि गणपति देव जो है उनको हम, जैसे अग्निदेव है, गणपति देव साक्षी के देवता है, कि हम जो भी कार्य करें उनके वो. हाँ, अभी हम क्या करते हैं, गणपति जी को जब लेने जाते हैं तो शांताबाई शांताबाई शांताबाई, कोमड़ी पड़ाली कोमड़ी पड़ाली करते हैं. ऐसा डीजे आता है, उसमें कोई भी भक्तिमय सॉन्ग रहता है, और गणपति जी को नाच नाच के कह रहे देखो मैं पाप कर रहा हूं और उसके साक्षी बनो आप, बोल रहे. फिर जब ले जाते तभी भी क्या करते हैं, पूरे झुम बराबर झुम जरा भी, तभी तो पूरे विसर्जन में नाच पाऊंगा ना मैं. क्योंकि एक शराबी बोलता है, अगर नशा शराब में होता तो बोतल भी नाचती. तो नशा शराब में नहीं, पीने में कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ भाई, नहीं तो आप कहेंगे प्रभु जी ने बोला, कटाक्ष में कह रहा हूँ. नहीं तो सब अगले बुधवार को प्रभु जी आपने ही कहा है. तो ये हम नहीं कह रहे आप लोगों से. गलत क्या है, क्योंकि हम ये सब कुछ कार्य करते हैं धर्म के नाम पे. कभी मुस्लिम लोग को देखा, जब उनका रमज़ान चलता है, हमारे लिए शर्म की बात है, रमज़ान में वो एक भी फिल्मी गाना नहीं सुनते. देखना आपके करीब किसी का संपर्क होगा मुस्लिम से, महिलाओं का होगा या पुरुष का होगा. तमाकू भी नहीं खाते वो लोग. जब उपवास करते तब हम उपवास पकड़ते हैं, बोले आज शू है 11 છે उपवास तो खाओ, पण जुबा केसरी नहीं भूलेंगे. जुबा केसरी तो चलना ही चाहिए भाई. तो हमें यही पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ रहे हम. तो हम एक भावना व्यक्त करते हैं कि भाई मेरी भावना है, जैसे हम ये क्यों चर्चा कर रहे, ये है तो करना पड़ेगा, गणपति जी आए तो करना पड़ेगा, नवरात्रि आई है तो करना पड़ेगा. पर इसमें ये देखिए कि हम ये करते करते कहीं पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे. क्योंकि देखो हम भगवान के विरुद्ध में नहीं है, हम देवी का आदर करते हैं, हम गणपति जी का आदर करते हैं. पर जो तरीके से लोग आज उनकी पूजा कर रहे हैं, आज गणपति जी में किसी को रुचि नहीं है. रुचि किस में, इसमें, इसलिए रोज खाना पीना रहता है. फिर गणपति जी के मंडप में ही सब लोग पत्ते खेलते हैं. पत्ते कोई बोलेगा नहीं नहीं प्रभु हमें तो वो नहीं करिए. अब क्या आ गया, कैरम. कैरम खेलते हैं, टाइम पास करना है. गणपति जी को किधर बिठा देते हम, बिठा देते रात को ऐसा छोड़ के हम इसी में सो जाते हैं. हम इधर देखो भगवान की पूरी व्यवस्था है, पर्दा लगाया जाता है, भगवान का श्रृंगार निकाला जाता है. इधर तो भगवान के गले में भी, गणपति जी के गले में, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने जाऊंगा तो प्रवचन साइड पे रह जाएगा. उद्देश्य है कि शास्त्रों के दृष्टि से हम नहीं कर रहे, तो जो भी करें शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए कीजिए. सिर्फ मेरी भावना है, आस्था है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ये गलत बात है.
इधर भी हम आ रहे हैं, एक भावना है, आस्था है, ठीक है, पर हम आपको इधर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं गीता के माध्यम से, व्यावहारिक दृष्टिकोण हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमारा अभिगम ये होना चाहिए, गलत अभिगम से आएंगे तो ये नहीं चलेगा। तो 5 कारण जो अर्जुन प्रस्तुत करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। देखो भगवत गीता कैसी है पता है? अभी भगवत गीता सब लोग बोलते धर्म का ग्रंथ है, अच्छा है, जो कहूँगा सच कहूँगा, लाल कपड़े में उसको बांध के देवघर में ऊपर रख देते। बाबू नको नको नको, उघडायची नहीं माला, मुझे खोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, अच्छे से संभाल के रखना है, जशी आहे तशी, एज इट इज, ऐसे अलमारी में हम ऐसा रखते हैं और फिर ऐसा स्नैप भी लेते हैं। तो कैसी भगवत गीता है? भगवत गीता की शुरुआत होती है एक अधर्मी से। कौन सा है? पहला अध्याय का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन है? अधर्मी। शुरुआत अधर्मी से होती है और पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। पूरा दुख से शुरुआत होती है। तो कोई सोचेगा कि भगवत गीता मतलब ऐसा होगा ऐसा होगा, पर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम भी विषाद में हैं, हम भी दुख में हैं, हमारी भी स्थिति यही है। हम भी ये संसार में इतने झमेले करके, गोला गपला गपाला इतना सब कुछ करके इतने परेशान थक चुके हैं अभी जिंदगी से, और कुछ करने का प्रयत्न करें तो क्या कर सकते हैं हम? तो कई बार क्या होता है, धर्म की बात आती है या शास्त्रों की बात आती है तो लोगों को लगे, मैं क्यों बता रहा हूँ कि भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई, क्यों पहला अध्याय ऐसा, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है कि भक्ति मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, अच्छा अच्छा। इसके पहले भी मैंने चर्चा की है कि कोई किसी, ओ बाबा बाबा आप प्रभु जी तो जो क्यों बोले, शिव शिव शिव, श्रावण मास चालू છે એટલે કેવું બોલે, આવું બોલાય? આ વ્યાસ આસન પર બેસીને આવું બોલે, आउ स्वभाव है प्रभु जी ने? ऐसा कोई सोच सकता है कि नहीं? किसी के मन में संशय हो सकता है, लेकिन सोचिए कि भगवत गीता क्या है? अधर्मीय को भगवान काट रहे मतलब युद्ध हो रहा है और जरूरत पड़े तो भगवान अर्जुन को अपशब्द बोल के भी डांट रहे। क्लैब्यम मास्मगमम पार्थ, अर्जुन को कह रहे भगवान क्यों नपुंसक के जैसे व्यवहार कर रहे हो। इतना समझाने के पश्चात दूसरे अध्याय में आएगा, भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्मगमम पार्थम, इतना समझाने के पश्चात भी नपुंसक के जैसे आप बोल रहे हो। अभी कोई कह सकते बाप रे बाप नपुंसक बोल दिया। तो शास्त्रों में जैसे मानो, एक उदाहरण से समझाऊंगा क्यों ऐसा कहना पड़ता है। 14 जनवरी जानते हैं आप लोग? 14 फरवरी नहीं बोल रहा हूँ, जनवरी की बात कर रहा हूँ। 14 जनवरी क्या है? काइट फ्लाइंग डे। तो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ढाबे पे है, उड़ा रहा है, और उड़ाते उड़ाते वो पतंग में इतना मशगूल हो गया कि पीछे जा रहा है। देखा है आपने? कई बार लोग इतने मशगूल हो जाते हैं कि गिर जाते हैं। उसको बोलते हैं भाई जोजे पण बोलो जोई भाई, ओ गधेड़ा जो। तो बोलो गधेड़ो के ने त्यारे पेलानी आँख खोले, मैंने गधेड़ो की दो। उसी तरह कई बार हमारी आंखें नहीं खुलती तो शास्त्र कहता है, या कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि हम आंख नहीं खोल रहे हैं। खुली आंख से भी हम बंद आंख में है, देख नहीं पा रहे। इसलिए कई बार ऐसा क्या कहते हैं, दिल को चुभे वैसा बोलना पड़ता है। जैसे आज मैंने कुछ चीज़ें बताई, शायद किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है, पर ये आज की वास्तविकता है। और ऐसा बोले थोड़ा दिल को लगेगा, पर ये सही बात है। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को मानो ऑपरेशन करना, तो डॉक्टर भाई नहीं था मारा बेचारानो पेट केवी रीतना कापूं, कैसे पेट काटूं बेचारे का, ऐसा डॉक्टर सोचेगा तो चलेगा? अरे डॉक्टर कुछ सोचता नहीं, ऐसा बोलता है मार के ऐसा काट देता है। और सीता वक्त भी, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं जब नासिक में था तो पहली बार मेरे इधर कांच गिरा था 2 उंगलियों के बीच में, रात को 12 बजे। मैं सफाई करने गया था, मुझे गंदगी इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं वॉशरूम गया, मुझे गंदा दिखा। तो वॉशरूम में ऐसे कांच लगाए होते पता है, तो कांच पे कपड़ा सुखाने के लिए मैंने ही रखा था,
सुबह में, और कपड़ा सूख जाता है तो क्या होता है, कांच से चिपक जाता है। मैं रात को 12 बजे गया, मुझे गंदे पैर के निशान दिखे तो मैं सोचा कांच निकालता हूँ, साफ कर दिया। जैसे कांच कपड़ा निकालने गया तो कपड़े के साथ कांच आ गया और दोनों हाथ के बीच में। तो अभी डॉक्टर के रात को गए 12 बजे, तो मैं बोला डॉक्टर को, देखो भाई धीरे से, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इंजेक्शन नहीं लिया है और ज़िंदगी में कभी स्टिचेस नहीं लगाए, मुझे उस समय डर लगता था। तो डॉक्टर, तो मैं धोती कुर्ता में था, ओ महाराज, और डॉक्टर ने ऐसा बोल के ऐसा खपा खप लगा दिया एकदम। वो भी ये 2 उंगली के बीच में, मतलब बहुत सेंसिटिव भाग है ये, क्योंकि चमड़ी हाथ में भी नहीं आती, तो कैसे लगाए। तो शुरू कर दिया उसने। तो डॉक्टर सोचता नहीं सर्जरी करते वक्त, बेचारा ये सब नहीं चलेगा, ज़रूरी है तो करना ही है। उसी तरह शास्त्र जब ज़रूरी है, जब हम हमारे जहन में कुछ बात नहीं जा रही है, तो शास्त्र ऐसी चीज़ें बताते हैं, हमें ऐसा बोलना पड़ता है जो कई बार दिल को लग जाए, पर वो हमारे कल्याण के लिए है। जैसे वो पतंग उड़ा रहा है लेकिन उसको हम गधा कह के बोल रहे हैं, तब क्यों? क्योंकि उसकी जान बचानी है। उसी तरह हमें हमारा मनुष्य जीवन बचाना है, तो ये सब सुनने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्र के वचन है, मेरे कोई शब्द नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसी बात आती है। भगवत गीता में हम देखते हैं, अभी जो मैंने उदाहरण दिया। तो अभी ये सब कुछ कब समझ में आएगा? जब हम ये जो भगवान बता रहे भगवत गीता के माध्यम से, तभी हम हमारे दिलो दिमाग में उतार पाएंगे। जब हम गुरु की शरणागति स्वीकार करेंगे, तब जब हम श्रील प्रभुपाद जी की शरण लेंगे, तब। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये ज्ञान को हम आत्मसात कर पाएंगे, हमारी बुद्धि ऐसी बनेगी। तो इसीलिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। जैसे कंपनी में इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं, कई बार जाते हैं ना, हम रिज्यूम देने के लिए जाते हैं कई कंपनी में, तो वो लोग देखते भी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। लेकिन जब हम रेफरेंस लेके जाते हैं, अनुभव है आप लोग का, किसी का हम रेफरेंस देते हैं, भाई ये भाई ने आपके पास भेजा, ओ अच्छा उन्होंने भेजा, चलो ठीक है देखता हूँ, तो फिर वो रेफरेंस के हिसाब से हमारा काम बनता है। हमारी कोई योग्यता नहीं, लायकात नहीं है। उसी तरह जब भगवान हमें कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हमें कुछ समझना है, तो हमें भी रेफरेंस लगेगा गुरु का, श्रील प्रभुपाद जी का। तो शरणागति बहुत आवश्यक है। जब तक शरणागति नहीं लेंगे, जिस दूसरे अध्याय में भगवान अभी तक कुछ बता नहीं रहे अर्जुन को, कब तक नहीं बताएंगे? जब तक अर्जुन कहेंगे। अर्जुन क्या कहेंगे? वो श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेत यच्चेन्द्रियशान निशितन ब्रीहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, कृपा करके अभी मुझे आप समझाइए कि मैं क्या करूँ। जब अर्जुन 5वां कारण प्रस्तुत कर दे ना दूसरे अध्याय में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब अर्जुन ये बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, अभी मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। तो जब तक शिष्यत्व हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये ज्ञान रूपी गंगा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। कभी भी देखिए, पानी ऊपर से नीचे आता है अपने आप, नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है? अपने आप नहीं जाता। तो ऐसे ये ज्ञान ऊपर से नीचे कब आएगा? जे नमे ते सहूने गमे। हमें नम्र बनना पड़ेगा, गुरु की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जाके ये समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो आज के श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया है, सनातनः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। तो सनातन मतलब क्या? शाश्वत। शाश्वत मतलब क्या? जो चिरकाल से चला आया हुआ है। जैसे गणेश उत्सव जो है वो अभी अभी कुछ बाबा ने शुरू किया है, जिन्होंने भी, लोकमान्य तिलक,
उन्होंने किस उद्देश्य से किया था कि सब लोग समूह में आए और पूजा हो, भगवान को केंद्र में रखने का प्रयत्न किया, लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया। एक ही मोहल्ले में 2 गणपति रहते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। क्यों? क्योंकि भाई इनकी उनके साथ नहीं बनती, इनकी इनके साथ नहीं बनती। होता है ऐसा। फिर गणपति में जब विसर्जन में जाते हैं तो आगे पीछे बवाल हो जाती है। तो ये सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र बिंदु में भगवान है ही नहीं, केंद्र में इंद्रिय तृप्ति है। जब तक इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन के केंद्र में है, झगड़े ये वो परेशानियां सब कुछ चलता रहेगा। जब हमारे केंद्र में भगवान आ जाएंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे सबको अगर मैं अभी पेंसिल दूं और कागज दूं, बोलूंगा कि गोल बनाओ, सर्कल, राउंड बनाओ, ठीक से बना पाएंगे? नहीं। अभी मैं सबको परी कर दूंगा, क्या बोलते हैं, वर्तुड़, समझ गए सब लोग? अभी मैं बोलूंगा कि राउंड ड्रॉ करो तो कैसा बनेगा? परफेक्ट। क्यों बनेगा बताओ? हाथ से क्यों नहीं बना? इंस्ट्रूमेंट से क्यों परफेक्ट बना? बताइए। हाँ नीरव जी, हाँ यस, परफेक्ट। क्योंकि उसमें राउंड बनाने से पहले, जैसे हाथ से बनाते तो हम क्या ऐसा शुरू कर दिया, खत्म। वो जीवन कैसा है? इंद्रिय तृप्ति वाला जीवन। मेरी मनमानी में करूंगा, कैसे भी बनाऊंगा, खत्म। लेकिन इंस्ट्रूमेंट से करना मतलब उसमें हम सबसे पहले क्या फिक्स करते हैं? सेंटर पॉइंट फिक्स करते हैं, केंद्र फिक्स करके फिर सर्कल बनाते हैं तो परफेक्ट बनता है। उसी तरह जब हमारे जीवन के मध्य में भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परिपूर्ण है, तो हमारा जीवन भी परिपूर्ण बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, जो चिरकाल से चला आया हुआ है। भगवान कृष्ण चिरकाल से है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान अनादिर आदि, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, इसीलिए वो भगवान है। तो जो आजकल दावा करते कि मैं भगवान हूं, उनके मुंह में गुलाब जामुन देने का, क्या देने का? गुलाब जामुन। बहुत मजे से खाएंगे, भगवान है तो खा लिया, फिर उनको बोलने का वापस ऐसा कि ऐसा निकालो, निकाल पाएंगे? उसका विकृत रूप दूसरे दिन बाहर आएगा। तो फिर भगवान कैसे हो सकते हैं? लोग तथाकथित बोलते हैं, कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं सब फोटो निकाल दो, मेरा फोटो रख दो। ऐसा गुरु का फोटो होता है। हम कभी किसी को नहीं कहते कि हमारा फोटो रखिए, इसका फोटो रखिए। भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। तो सनातना श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। सवे पुंसा परो धर्मो, परो धर्म क्या है? यथो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्ष की भक्ति करना, वही चिरकाल से चली आई हुई है, वही सनातन है। और जो शब्द का प्रयोग आज के श्लोक में किया है, सनातन के बाद क्या किया, कहा है धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम। धर्मे मतलब धर्म नष्ट हो जाएगा। कब नष्ट हो जाएगा? तो उसमें अधर्म शब्द का प्रयोग किया है। अधर्म, जब अधर्म का पलड़ा हमारे जीवन में भारी हो जाएगा। पलड़ा समझते हैं ना? पलड़ा, एक पलड़े में धर्म है, एक पलड़े में अधर्म है। हमें किसका पलड़े में वजन बढ़ाना है? अधर्म के पलड़े में, है ना? नहीं, धर्म के पलड़े में वजन बढ़ाना है। तो हमें ऐसे धार्मिक कार्यकलाप करना पड़ेगा जिससे धर्म का पलड़ा भारी हो जाए। पर हम अभी तक नहीं जान रहे, तो बात ठीक है, लेकिन अभी जाग्ञता थी सवार, अभी जान गए तो सावधान बन जाइए कि कुछ भी कार्य करने से पहले शास्त्र का दृष्टिकोण देखिए कि शास्त्र क्या कह रहा है। अगर शास्त्र के हिसाब से नहीं है तो हमें लगेगा, हमारी आत्मसंतुष्टि कि भाई मैंने अच्छा कार्य किया, पर नहीं, आप गलत जगह पे चले गए। तो इसलिए शास्त्रों को हमेशा केंद्र में रखते हुए कुछ भी कार्य को करना पड़ेगा। तो ये कैसे समझ में आएगा कि धर्म और अधर्म, जो अर्जुन भगवान के सामने दलील प्रस्तुत कर रहे हैं, तो
कई बार गुरु की ज़रूरत जीवन में क्यों पड़ती है, जो मैंने कहा ना कि गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते। जैसे मैंने 2 उत्सव के बारे में बताया, पुनः नहीं दोहराऊंगा। तो हमें लगता था कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पर हम सही कर रहे थे, वास्तव में गलत कर रहे थे। तो ये कैसे समझ में आएगा? जब शास्त्र और गुरु को मध्य में रखेंगे तब समझ पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो सही लगता है वो हम करने का प्रयत्न करते हैं, और हम ये शास्त्रों को नहीं जानेंगे और शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो वो गलत है। तो जैसे उदाहरण यही भगवत गीता से लेंगे कि अर्जुन जो भी बता रहे थे सब कुछ सही बता रहे थे धर्मशास्त्र के हिसाब से। आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, कुल नष्ट हो जाएगा, परंपराएं नष्ट हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, सब बात सही है। लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भले आप धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर आप सही होगे, पर मेरी दृष्टि से आप गलत हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं भगवान की दृष्टि से सही हूं या गलत हूं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी समझ में कैसे आएगा कि हम भगवान की दृष्टि से सही है गलत है? कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, क्योंकि शास्त्र तो बोलने नहीं आएंगे। घर में भगवत गीता हमें बोलेंगे नहीं, ये भाई खोटू करे छे, भगवत गीता नहीं बोलेगी। भगवत गीता नहीं बोलेगी आपको जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। और जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में ऐसे सही गुरु को भेजिए आप, जिससे मैं सब सही गलत में भेद कर पाऊँ, तब भगवान हमारे लिए योजना बनाएंगे। क्योंकि माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाएगी ना जब बच्चा रोएगा, बिना रोए तो माँ भी खाना नहीं खिलाती। तो उद्देश्य क्या था बताना का? अर्जुन की सब जो हमने पहले चर्चा की ना, आप लोगों ने भी बताया ना कि हाँ भाई अर्जुन जो भी कह रहा है सच बता रहा है शास्त्रों के हिसाब से। पर भले वो अर्जुन सही है, पर किनकी नज़र में गलत है? भगवान की नज़रों में गलत है। तो आज हमें ये सीख के जाना है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे भगवान की नज़रों में सही हो। तो अर्जुन को ये आगे क्या करना पड़ेगा? भले ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्जुन की सीमित दृष्टि है, इसलिए वो देख नहीं पाएगा कि आगे क्या है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब अधर्मी है। और अगर जो सत्ता पे, अगर दुर्योधन कैसा था, दुर्योधन को राज्य चाहिए था, अगर मानो वो राजा बन जाता है, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया है? द्रौपदी का वस्त्र हरण किया है। तो ऐसे राजा गलत कर्मों में प्रवृत्त है, तो उनको देख के पूरी प्रजा भी गलत कार्य करेगी। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवे तरोजना, जो बड़े लोग करेंगे वो छोटे लोग पालन करते हैं। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि आप भले सब कुछ सही हो, लेकिन मेरी दृष्टि में गलत हो, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो क्या करना है। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। फिर जैसे भगवत गीता आगे जाएगी तो अर्जुन भगवान को कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हमें एटीट्यूड बनाना है कि जो आप कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और वो जब होगा तभी जाके हम जो भी निर्णय लेंगे वो सही निर्णय ले पाएंगे। और ये सब कुछ कैसे संभव है वो हम अगले बुधवार को चर्चा करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा टीजर बता देता हूँ। क्या? कि ये सब कुछ तब ठीक होगा जब हम वर्णाश्रम का पालन करेंगे। क्या कह रहे हैं? आगे आएगा आगे के श्लोक में कि वर्णाश्रम क्या है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि ये सब कुछ ठीक तरीके से कब चलेगा, समाज व्यवस्था कब ठीक हो जाएगी? जब हम वर्णाश्रम का पालन करेंगे। वर्णाश्रम मतलब क्या? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं बताइए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, संन्यास। वेरी गुड। तो ये वर्णाश्रम क्या है और हम आज क्या कर रहे हैं? और हम जो अच्छे समाज की रचना चाहते हैं वो समाज अच्छा कब बनेगा, उसके लिए आपको अगले बुधवार को ठीक इसी समय इसी स्थान पे हम फिर मिलेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। आज हम जप नहीं करेंगे, समय हो गया है, अगले बुधवार को करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, प्रश्न पूछेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है किसी का कोई प्रश्न? दो संभावना है प्रश्न न होने की। एक तो आपने जो बोला सब कुछ उतर गया, और आपने जो भी बोला सब ऊपर से गया। अभी कौन सी श्रेणी में मुझे पता नहीं, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली श्रेणी है हमारी, कि जो बोला वो सब इधर से चला गया। पक्का कॉन्फिडेंस? अगले बुधवार को पूछूंगा क्या चर्चा की थी, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, और एक, हाँ बोलिए माता जी। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, बोलिए। हाँ आएगा आएगा। हाँ, उसके लिए अगले बुधवार को आना पड़ेगा। ठीक है, बता देता हूँ। मोह जो हमने आज का विषय चुना है कि मोह तथा संशय। जैसे संशय के बारे में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको कि ऐसी कुछ चीज़ों रहती है तो कैसे होगी। अभी मोह जो है परिवार के प्रति, सभ्यों के प्रति, ये सब कुछ जब तक है तब तक रहेगा। पर ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप ये सबको त्याग कर दो और सिर्फ भक्ति के मार्ग में लग जाओ। हाँ, वो कुछ लोग कर सकते हैं जो ब्रह्मचारी है, वो भगवान की सेवा में पूरे नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम सब लोग, आप सब लोग जो गृहस्थ है, तो क्या उनके लिए? तो ये है कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाना है, पर ऐसा नहीं करना है कि जिम्मेदारी निभाते निभाते उसमें इतना चले गए कि भक्ति भूल गए। अधिकांश यही होता है ना बाहर के लोग का, इतने घुसे हुए हैं सब कार्यकलाप में। हम बोलते हैं माला कीजिए, समय नहीं, ये कीजिए, समय नहीं, सत्संग में आइए, समय नहीं, ये सब कुछ ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मेरे पास समय नहीं है। कितना भी आदमी बिजी क्यों ना हो, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, विद्यार्थी कितने भी परीक्षा का टफ से टफ पेपर भी क्यों ना हो, 3 टाइम का खाना वो कभी नहीं छोड़ता है, और सोना कभी नहीं छोड़ता है। अगर खाने के लिए और सोने के लिए वक्त है तो भक्ति के लिए वक्त क्यों नहीं है? तो हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारी कृष्ण भक्ति को दांव पे नहीं लगानी है, समझ रहे? तब जाके हम मोह से परे हो जाएंगे। क्योंकि देखो, समुंदर में डूबे हैं तो कोई बोलेगा मैं सूखा हूँ, चले, ऐसा हो सकता है? समुंदर में गिरे तो गीले होने ही वाले हैं। उसी तरह संसार में है, भौतिक संसार में है, दुखालय में है, परिवार को संभाल रहे हैं तो बेटे, बच्चे, पति, पत्नी, इन सबसे लगाव मोह रहेगा तभी तो घर चला पाएंगे ना, नहीं तो वो आदमी कमाना बंद कर देगा। तो वो रहेगा, लेकिन उसके चलते हुए भक्ति को दांव पे नहीं लगाना है। जो भक्ति के नियम है, प्याज लहसुन नहीं खाना, 4 नियम का पालन करना, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, 16 नहीं कर रहे तो जो निर्धारित 2 माला, 5 माला, 6 माला जो भी हम कर रहे हैं वो प्रतिदिन करते रहेंगे। मतलब भक्ति का जो कोटा है वो करना है, उसके साथ साथ बाकी जवाबदारियों को निभाना है। वो होगा तब जाके मोह से परे होंगे। अधिकांश लोग क्या कहते हैं, भौतिक जीवन बैलेंस करने का प्रयत्न करते हैं, वो कभी बैलेंस नहीं होगा। अगर बैलेंस करना है तो उसका सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। आध्यात्मिक जीवन बैलेंस कीजिए, भौतिक जीवन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे एक पनिहारी जानते हैं आप लोग, पानी भरने जाती है, वो सिर पे एक घड़ा रखती है, उसके ऊपर दूसरा घड़ा होता है, इधर बगल में दूसरा घड़ा रहता है, और एक काख में उसका बच्चा रहता है। देखा है आपने? तो बच्चे को संभाल रही है, एक घड़े को संभाल रही है, ऊपर के 2 घड़े को भी, 3 घड़े को भी संभाल रही है और चलती हुई जा रही है। तो कैसे वो बैलेंस कर रही है कि नहीं? ऊपर का मटका, बगल का मटका, अपना बच्चा। ऐसे बैलेंस कब कर पाएगी? जब उसका दृढ़ निश्चय होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकती हूँ, तभी कर पाएगा। हम में से, आप में से किसी को दे दिया, जाओ, कैसे होगा? तो कब होगा? जब हमारा आध्यात्मिक बुनियाद मजबूत होगी। आज ये बिल्डिंग क्यों मजबूत है? क्यों? अभी बहुत बारिश चल रही है, पानी आ गया, इधर कोई बैठा है, बैठे बैठे जमीन के अंदर चला गया। ऐसा हुआ है कभी?
क्योंकि बुनियाद मजबूत है। वैसे हमारी भक्तिमय बुनियाद मजबूत रहेगी ना, तो भौतिक समस्या का कितना भी वंटोड़ क्यों ना आ जाए, कभी हम विचलित नहीं होंगे। इसीलिए हमें आज क्या सीखना है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है उसको हम मजबूत बनाए। जब आध्यात्मिक जीवन बैलेंस करेंगे, भौतिक जीवन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि अब जब हम हमारे बलबूते पे जीवन जीते हैं ना, तो हम जीवन चला रहे हैं। लेकिन जब भक्ति करेंगे, जब गंभीरता से भक्तिमय जीवन को प्राधान्य देंगे, तो हम हमारे जीवन की भागदौड़ भगवान के हाथ में दे देते हैं। और जिनकी भागदौड़ भगवान ने अपने हाथ में ले ली है, अर्जुन हमारे सामने उदाहरण है, क्या होता है। इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। तो अभी बहुत ही हमारा प्यारा त्योहार आ रहा है। कौन सा? पक्का? देखो सुना है। हाँ, तो जन्माष्टमी है, तो आप सब लोग को जन्माष्टमी का यह आमंत्रण है। तो आप सब लोग को अभी दिया जाएगा, और आप में से किसी को प्रसादम के पश्चात आप प्रभु जी से ले लीजिए, उधर ही खड़े रहेंगे। और प्रसादम के पश्चात अगर आप चाहते हैं कि भगवान को प्रिय बनना है, तो आप अगल बगल वाले को, इसको उसको सबको बांटो, लोगों को बुलाओ जन्माष्टमी के लिए। और यथाशक्ति उनको जो दान देना है मंदिर के लिए, वो आप दान उनसे ले सकते हो। मंदिर में दान की कमी नहीं है। आप में, हम में से अगर दुनिया में से किसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो हम ऐसा बोलेंगे भाई इस बार जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि कुछ दान ही नहीं आया है। कभी ऐसा हुआ है? कोई नहीं देगा तो भी उत्सव मनाया जाएगा। पर जो लोगों की लक्ष्मी गलत काम में लगी है, वो हमें सही कार्य में लगाना है, उसके लिए हम दान लेते हैं। तो आप में से आपको जितने भी 15, 20, 50 जो चाहिए प्रभु जी के पास से ले जाइए आप, और अपने अगल बगल वाले को बांटिए। बाद में जो भी धनराशि आई, जो भी होता है, वो आप निकुंज भाई को जमा करा सकते हैं। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत सारी सेवाएं होगी, सब कुछ का हम वर्णन करेंगे बाद में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।